जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 13.2। तो इस बुक में वो 12.2 है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। ये दूसरा एडिशन है, लेकिन मैथ्स का जो चैप्टर्स है, क्वेश्चन है, सब सेम टू सेम है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। सम सॉलिड शेप्स आर ड्रॉन ऑन ए स्क्वायर ग्रिड, मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो यहाँ स्क्वायर ग्रिड में दो फिगर्स दी गई है, तो इनको आइसोमेट्रिक शीट में ड्रॉ करना, सेम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना, लेकिन वो आइसोमेट्रिक शीट होनी चाहिए। अच्छा, तो पहले आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि भाई आइसोमेट्रिक शेप और ऑब्लिक शेप, यह दो तरह की शेप यानी कि फिगर्स हो सकती है। एक है ऑब्लिक फिगर और दूसरा है आइसोमेट्रिक फिगर या फिर शेप। तो ऑब्लिक फिगर के लिए ऐसी स्क्वायर ग्रिड है, स्क्वायर ग्रिड में ऑब्लिक मतलब राफ स्केच की जाती है। ऑब्लिक स्केच यानी कि राफ स्केच भी मान सकते हैं, राफ स्केच की जाती है। लेकिन आइसोमेट्रिक शीट वो थोड़ा सा अलग दिखता है, अलग तरीके की होती है। और आइसोमेट्रिक शेप में शीट में एग्जैक्टली फिगर की जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है एग्जैक्टली एज इट इज दिखता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर ग्रिड में या फिर नॉर्मल पेपर में या फिर किसी स्क्वायर यानी कि ग्राफ पेपर में अगर किसी 3D शेप आप ड्रॉ करें ना, तो एग्जैक्टली लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक मोटा मोट रफ आइडिया आपको मिल जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो पहले एक चीज़ देखिए, ये तो स्क्वायर ग्रिड है, तो यहाँ इन चारों स्क्वायर्स को, चारों डॉट्स को ऐसे ही अगर हम ज्वाइन करें ना तो एक स्क्वायर मिलेगा। लेकिन ये जो शीट है ना, डॉट डॉट है, अगर इस पैटर्न में डॉट डॉट दी जाए ना, डॉट्स दी जाए, तो वो एक आइसोमेट्रिक शीट होगा। और ये तो स्क्वायर ग्रिड है और ये एक रम्बस ग्रिड है। अच्छा, इसकी किसी भी चार करीब करीब पॉइंट्स अगर ज्वाइन की जाए तो एक रम्बस होगा। देखिए कुछ ऐसी है, ये एक रम्बस टाइप की दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसी ही शीट को, ऐसी ही डॉट वाले शीट्स को हम आइसोमेट्रिक शीट कहते हैं। और ये एक ऑब्लिक शीट है, मतलब ऑब्लिक यानी कि एक रफ स्केच करने के लिए ऐसी स्क्वायर ग्रिड होते हैं। ठीक है, इस टाइप की शीट में किसी भी चार मतलब करीब करीब चार डॉट्स को अगर जोड़ दी जाए तो एक स्क्वायर बनेगा। लेकिन इस टाइप की डॉट्स अगर चार को ज्वाइन की जाए तो एक रम्बस मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको याद में रखना चाहिए कि आइसोमेट्रिक शीट में अगर ड्रॉ की जाए तो एग्जैक्टली लेंथ ब्रेथ हाइट दिखता है, लेकिन ऐसी शेप में अगर ड्रॉ की जाए तो एग्जैक्टली लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं दिखेगा। ठीक है, अच्छा, अब इनको देखिए ऑब्लिक शेप्स में यानी कि स्क्वायर ग्रिड में दी गई है, जस्ट आइसोमेट्रिक शीट में आइसोमेट्रिक शेप की तरह स्केच करना। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा रफ स्केच करके रखा, अब मैं क्लियरली दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो भाई मैंने बहुत मुश्किल से ऐसे ही डॉट डॉट्स के साथ आइसोमेट्रिक शीट बनाया। ठीक है, बहुत मुश्किल से बनाया। तो ये 1 नंबर का है, 1 नंबर का सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी पेंसिल से बना दिया, तो अब एक्चुअल स्केच करूँगा। तो एक्चुअल स्केच करने के लिए थोड़ा सा मेजरमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ कितने में से, ये देखिए कितने डॉट्स जुड़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स को मिला के जुड़ा। तो यहाँ भी 9 डॉट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको ऐसे ही ज्वाइन करना, ज्वाइन हुआ। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये तो स्क्वायर ग्रिड में शेप है, और यहाँ जब हम आइसोमेट्रिक शीट में ड्रॉ करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा। एक्चुअली ये तो आइसोमेट्रिक ऐसी ही जो डॉटेड होते हैं ना, डॉट्स होते हैं, वो थोड़ा सा टेढ़ा होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, फिर ऐसे ही जाना, फिर ऐसे ही। ठीक है, तो ये एक फेस बना, फिर ये और एक फेस बनता है, यहाँ पे और एक फेस बन गया, फिर ऐसे ही है तो और एक फेस बन गया, फिर ऐसे ही और एक फेस बना, या पेंसिल से कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही। अच्छा, इस तरफ देखिए, यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 कर जाना, फिर यहाँ 2 आना, 1 है। तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब भाई दोनों को मैच करके देखिए। आइसोमेट्रिक ग्रिड में यानी कि शीट में ऐसे ही दिखता है इसको। ठीक है, अच्छा, फिर इसको ऐसे ही ज्वाइन करना, ये जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये जो फिगर है इसको ड्रॉ करना।
तो ऑलरेडी मैंने इसकी रफ स्केच करके रखा, अब फाइनल स्केच करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाद में दोनों को मैच करना। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट्स ज्वाइन हुई। तो यहाँ पे भी 11 डॉट्स ऐसे ही ज्वाइन करना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट्स ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। इधर कितने डॉट्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स है। तो 1 2 3 4 5 6 ज्वाइन करना, ठीक है। अच्छा इधर देखिए कितने डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स है, ठीक है। फिर इसको भी ज्वाइन करना है ऐसे। अच्छा तो भाई ये कुछ इस तरीके के होते हैं। आप दोनों को मैच करके देखिए, ठीक है। एग्जैक्ट लग रहा है ना, लेकिन ये भाई आइसोमेट्रिक शीट में है और ये एक स्क्वायर ग्रिड में है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। नेक्स्ट बाई 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द क्यूबॉइड। तो किसी एक क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है, यानी कि 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसकी एक आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना, तो मतलब क्या है, आइसोमेट्रिक शीट में वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका रफ स्केच मैंने ऑलरेडी करके रखा ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ कितने हैं, देखिए 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हर दो डॉट्स के बीच 1 सेंटीमीटर मान लेना। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो ज्वाइन करना, ठीक है। ज्वाइन हुआ, अब ऐसे ही ज्वाइन करना। भैया स्केल से करने से ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और एक्यूरेट होगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। ये भाई 2 नंबर का सोल्यूशन है, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर सोल्यूशन। नेक्स्ट भाई 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स की एक क्यूब का आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना। तो 5 यूनिट्स होनी चाहिए। तो इसका भी रफ स्केच मैंने ऑलरेडी करके रखा, आप जस्ट फाइनल स्केच करूँगा, ठीक है। तो 5 यूनिट्स, तो देखिए पहले ही स्टेप्स देखिए, यहाँ से 5 यूनिट्स ले लेना। तो हर 2 पॉइंट्स के बीच 1 यूनिट है, 1 2 3 4 5 है। अच्छा फिर ऐसे ही 5 ले लेना, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 जाना, ठीक है, 5 डॉट्स ज्वाइन करना, फिर ऐसे ही। तो ये एक फेस बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही 5 डॉट्स आना, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 डॉट्स, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 डॉट्स ज्वाइन करना, फिर ऐसे ही इन 5 डॉट्स ज्वाइन करना। यहाँ पे देखिए 5 डॉट्स हो रही है। तो ये एक क्यूब है जिसकी साइड 5 यूनिट्स करके है। तो देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। तो ऐसे ही आइसोमेट्रिक शीट में 3D फिगर्स ड्रॉ की जाती है। अच्छा ये 3 नंबर है, 3 नंबर सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 2 क्यूब्स ईच विथ साइड्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड टुगेदर टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। स्केच द क्यूबॉइड ऑन एन आइसोमेट्रिक शीट। तो 2 क्यूब्स है 3 सेंटीमीटर साइड्स के, ठीक है। तो दोनों को एक ही साथ मतलब अटैच करके आइसोमेट्रिक शीट में ड्रॉ करना। तो अच्छा 2 क्यूब्स एक साथ जुड़ दी जाए तो ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। तो इसका रफ स्केच कुछ इस तरह की है, 4 नंबर सोल्यूशन। तो देखिए 3 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 है, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 3 सेंटीमीटर आना, ठीक है। वैसे ही 3 आना, ऐसे ही 3 आना। तो यहाँ पे एक फेस बना। फिर देखिए अब दूसरा फेस, तो ये और एक फेस बन गया, ठीक है। ये 2 नंबर फेस। अच्छा ये है एक फेस, ये 3 नंबर, और इसके नीचे और एक फेस है। अच्छा सेम ऐसे ही यहाँ पे जोड़ना। तो मतलब क्या है, और भी 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है। 3 सेंटीमीटर है। फिर देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए 2 क्यूब्स ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद ये क्या हुआ, एक क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो देखिए कितनी ईजी है ना भाई, कितनी ईजी है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेक ऑब्लिक स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ड्रॉन ऑन एन आइसोमेट्रिक शीट। तो यहाँ देखिए 2 फिगर्स दी गई है आइसोमेट्रिक शीट्स में। तो इनको ऑब्लिक शीट में ड्रॉ करना, या तो ग्राफ पेपर में या तो स्क्वायर ग्रिड में ड्रॉ करना, ठीक है। लेकिन भाई ध्यान में रखना, यहाँ आइसोमेट्रिक शीट में इन दोनों फिगर्स ड्रॉ की गई है। तो जब आप ऑब्लिक शीट में ड्रॉ करेंगे, यानी कि इन दोनों के ऑब्लिक शेप्स ड्रॉ करेंगे, तो एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, ठीक है। जस्ट ठीक है।
इन दोनों के राफ एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, देखिए भाई मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्रिड बना के रखा। ठीक है, तो पहले एक काम करना, तो पहले देखिए कितने पॉइंट्स जुड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स जुड़ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 को जोड़ देना। फिर देखिए ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वही 1 2 3 4 5 6 7 इतने तक। ठीक है, फिर इतने तक आना। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब ऐसे ही आना। ठीक है, ऐसे ही आ जाना, अब ऐसा। फिर देखिए यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ बात क्या आ रही है, यहाँ एक बॉक्स है कीबोर्ड टाइप की, फिर इसकी इस कॉर्नर में और एक बॉक्स है। अच्छा, इसके नीचे इस कॉर्नर में और एक बॉक्स है। तो अच्छा, अब इसको बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का बनाना। ठीक है, कुछ इस तरह। तो देखिए इस बॉक्स के ऊपर और एक बॉक्स है। अब इस साइड की जो बॉक्स है इसको बनाना, तो ऐसे ही करना। ठीक है, फिर कुछ ऐसे ही आना। ठीक है, ये हुआ भाई। तो ये शेप इसकी एग्जैक्ट शेप है, लेकिन ये आइसोमेट्रिक शीट में है और ये स्क्वायर ग्रिड में। ठीक है, अच्छा 2 नंबर देखिए ये एक चेयर की शेप है। तो पहले भाई एक काम करना, ऐसे ही कर देना। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, फिर देखिए इस तरह आना। ठीक है, इस तरह। अच्छा, फिर ऐसे ही, अब फिर ऐसे ही नीचे आ जाना। फिर ऐसे ही यहाँ पहिया होना चाहिए। अब इस पहिया को बनाना। ठीक है, अच्छा अब एक काम करना, इतने तक ले आइए। अच्छा, फिर देखिए यहाँ तो साइड होनी चाहिए ना, इस साइड। तो ये है, ये कुछ इस तरीके की है। तो भाई इसका ऑब्लिक शेप कुछ इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्ट्स ऑफ एफिंग कीवर्ड्स आर गिवन बिलो, कंप्लीट दिस स्केचेस। तो यहाँ कुछ कीवर्ड्स की कुछ पार्ट्स दी गई है, तो बाकी पार्ट्स कंप्लीट करके पूरा कीवर्ड को बना देना। तो इसको देखिए ऐसे ही आना इतने तक। ठीक है, फिर इतने तक आना, फिर इतने तक, तो एक फेस बन गया। ठीक है, एक फेस। अब देखिए नीचे आना इतने तक, फिर ऐसी। अच्छा फिर इतने तक आ जाना, फिर इतने तक, तो ये एक कीवर्ड बन गया। ठीक है, अच्छा इसके केस में देखिए ऐसी आना, फिर ऐसी आना, तो ये एक सरफेस है। फिर यहाँ पे और एक सरफेस बनाना, ये एक सरफेस है। फिर देखिए इसको ज्वाइन कर देना, तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके केस में देखिए यहाँ एक फेस बनाना, सरफेस बनाना, तो ऐसी है, तो ये एक सरफेस बना। फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन करना, और इसको ज्वाइन करने से और एक सरफेस बन गया। ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर देना, तो ये क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, इजी है ना भाई, बहुत ईजी है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स यूज टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। तो यहाँ इन शेप्स को बनाने के लिए कितने क्यूब्स लगाने पड़ी। तो देखिए ये तो क्यूबॉइड टाइप की चीज़ है तीनों। तो लेंथ ब्रेथ हाइट गन लेना, तो 1 2 3 4 5 लेंथ है। ब्रेथ देखिए 1 2 है, हाइट कितने हैं 1 2 3 4 है। तो लेंथ 5 है, 5 इंटू ब्रेथ 2 है, इंटू हाइट कितने हैं 1 2 3 4 है। तो 2 5 10, 4 10 40, तो यहाँ 40 ब्लॉक्स है, यानी कि क्यूब्स है। इसमें देखिए 1 2 3 4 है। अच्छा 4 है, इंटू 1 2 3 4 है, इंटू हाइट देखिए 1 2 3 4 है। तो 4 4 16, 4 16 64, तो इसमें कुल मिला के 64 क्यूब्स हैं। अच्छा इसके केस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 इंटू यहाँ देखिए 1 2 है, 2 इंटू हाइट देखिए 1 2 3 4 है। तो 2 4 8, 7 8 56, तो इसमें 56 क्यूब्स है। तो इसको मैं पहले दिखाऊंगा भाई, इसके रफ स्केच भी मैंने करके रखा। तो पहले यहाँ ऐसे एक क्यूब बनाना। ठीक है, ये क्यूब है। फिर देखिए यहाँ और 3 बना देना, 2 और एक बनाना। ठीक है, ऐसे ही
अच्छा, ऊपर और एक बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नीचे और एक बनाना चाहिए। कुछ इस तरीके की होगा। ठीक है। तो ये जो है ना, इसका कॉपी आइसोमेट्रिक शीट में कुछ ऐसी है। ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 cubes each of side 1 centimeter are arranged to form a cubeword and a cube. A number, draw 2 possible sketches of the cubewords. B number, draw the sketch of the resulting cube. तो 8 1 सेंटीमीटर की क्यूब्स अगर एक साथ जोड़ दी जाए तो यहाँ एक क्यूबवर्ड बनेगा। और दूसरा देखिए, दूसरी और एक तरह की अरेंजमेंट की जाए ना तो एक क्यूब बनेगा, परफेक्ट एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है। मतलब 8 क्यूब से, छोटे छोटे क्यूब से एक क्यूब, एक बड़ा क्यूब बनेगा। ठीक है। तो ए नंबर में कह रहा है कि ड्रॉ 2 पॉसिबल स्केचेस ऑफ द क्यूबवर्ड। तो ये जो क्यूबवर्ड बनेगा ना, इसकी 2 पॉसिबल यानी कि अलग अलग शेप की, अलग अलग अरेंजमेंट की क्यूबवर्ड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको किसी भी 2 लिखना। तो मैंने एक आपको दिखाऊंगा और बी नंबर का जो सोल्यूशन है इसको भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो भाई ये है 8 नंबर का ए। ठीक है। तो एक क्यूब ए सी 1 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर, देखिए एग्जैक्ट आएगा। ठीक है। ये जो मेजरमेंट है एग्जैक्ट आ जाएगा। ये एक क्यूब। हाँ, तो वैसे ही यहाँ 8 क्यूब जोड़ना, तो यहाँ और एक क्यूब हो रहा है। ठीक है। और एक क्यूब हो गया। ठीक है। फिर और एक क्यूब, और एक क्यूब, फिर और एक क्यूब, फिर और एक क्यूब, और एक क्यूब चाहिए। ठीक है। तो 8 क्यूब से एक क्यूब बन गया। ठीक है। इसका लेंथ 8 यूनिट होगा। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए इसको दूसरी तरह अगर अरेंजमेंट की जाए तो एक क्यूब बनेगा। तो ऐसे ही एक क्यूब बनाना। ठीक है। मतलब क्या है, मतलब अगर इस तरह अरेंजमेंट की जाए ना तो यहाँ देखिए 8 क्यूब आ रहा है। देखिए यहाँ पे 8 क्यूब हो रहे हैं। देखिए 1 2 2 है, इंटू 1 2 2 है। अच्छा, इंटू ऊपर देखिए 1 2, तो 2 2 0 4 2 4 0 8 है। तो 8 क्यूब से यहाँ क्यूब बन गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू गेट अ क्यूबवर्ड। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबवर्ड। तो देखिए 4 सेंटीमीटर की 2 क्यूब्स अगर एक साथ जोड़ दी जाए तो एक नया क्यूबवर्ड बनेगा। तो इस क्यूबवर्ड का डायमेंशंस क्या हो सकती है? तो देखिए बिल्कुल इस तरह की है। तो ये तो 3 सेंटीमीटर का है और यहाँ कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर इस क्यूब की, ये जो क्यूब है ये भी इसके साथ बिल्कुल अटैच्ड है, मतलब इसके साथ लगा दी गई है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो 4 और 4 8 है। नया जो क्यूबवर्ड बनेगा ना, लेंथ 8 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ और हाइट सेम रह जाएगा। ये जो ब्रेथ है और हाइट है ये सेम 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है। तो 10 नंबर का आंसर ऐसे ही लिखना, डायमेंशंस ऑफ द न्यू क्यूबवर्ड विल बी 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।